क्या आपके रिश्ते में भी बहुत सारा करवाहट आ गया है और आपको भी लगता है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं एक छत के नीचे, या फिर दोनों में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया हो, या एक दूसरे को देखने की अगर आपको इच्छा नहीं कर रही है, तो आज का जो वीडियो है वो रिलेशनशिप पे ही है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा कौन सा नंबर है या कौन से महादशा या अंतरदशा हैं जो आपके लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आया है और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा कौन सा नंबर है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसकी क्या क्या रेमेडी है। इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो का पूरा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता है। तो आज मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी जिस पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में भी ये सारे नंबर हैं। अगर हैं तो मुझे डीएम करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप हमें कमेंट करते हैं ना, तो हमें बहुत बूस्ट मिलता है और हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं ताकि आपके लिए अच्छा वीडियो ला सकें और आपके प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर सकें, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चलिए देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारे लाइफ में मैरिज में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहले इसको समझना ज़रूरी है कि किस नंबर की वजह से या किस दशा या अंतरदशा की वजह से हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें क्लैरिटी नहीं होगी कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर पहला जो है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 1 आ रहा है और दशा भी अगर आपका 1 का आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। इसका रीज़न आपका ईगो, आपका एंगर इशू, इसकी वजह से आप जो है वो अपने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यानी आपका जो ईगो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देगा। आपके अंदर आपका जो ईगो और आपका एंगर है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा। जो दूसरा पॉइंट आता है वो है आपका मल्टीपल 6। मल्टीपल 6 अगर आपका आ रहा है और वो नेगेटिव है, तो आपके लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और अगर इसमें भी आपकी दशा या अंतरदशा 6 आ रही है, तो आपके डाइवोर्स के योग बन सकते हैं, रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा जो है, अगर आपके पास मल्टीपल 7 है और 2 टाइम्स से ज़्यादा है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स है, या फिर 2 टाइम्स भी है, या 1 टाइम है और दशा से या महादशा अंतरदशा से अगर आपके पास 7 का आ रहा है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम होने की पूरी संभावना है। अब जो 4th नंबर है, वो 4th नंबर है मल्टीपल 2s। अगर आपके पास 2 नंबर ज़्यादा आ जाता है, तो ये क्या करता है, आपको इमोशनल बना देता है। आप अटेंशन सीकर हो जाते हैं। हर वक्त आपको लगता है कि सामने वाला मुझे ही ध्यान दे, मेरी ही बातों को सुने, और मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप दूसरों की बात कम सुनोगे। दूसरा प्रॉब्लम आपका क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। यानी इसको ऐसे आप समझिए कि आपको हर बात में, कोई अच्छी बात हो, बुरी बात हो, नॉर्मल सी बातें हों, वो भी आप इमोशनली ले लोगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी और के लिए बोला गया है, शायद मुझे तो ना बोला जा रहा है। तो ये 2 नंबर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव आपको कर देता है, एक्स्ट्रा अटेंशन सीकर आपको बना देता है, एंड आप बहुत ज़्यादा वैल्यू खोजने लगते हो, बहुत ज़्यादा इमोशन खोजने लगते हो। इस वक्त में क्या होता है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और अगर आपका भाग्यांक या मूलांक, बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर, दोनों का मैच नहीं कर रहा है, एंटी है, तो भी आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आते हैं। जो मैंने 4 नंबर आपको बताए हैं, इनका मल्टीपल होना, मूलांक और भाग्यांक का मैच नहीं होना, तो आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई आपके अगर बहुत 3-4 साल लगातार सारे आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि मल्टीपल नंबर हैं, और आपकी दशा अंतरदशा अगर लगातार आपका खराब आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो भी आपके लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मल्टीपल 5, जिसे बहुत अच्छा 5 नंबर को बहुत अच्छा कहा गया है, बट ये नंबर जब ज़्यादा हो जाता है तो भी आपके लाइफ में डाइवोर्स के योग या रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारे जो कुछ पॉइंट हैं ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर आपके लाइफ में 1, 6, 8 या 5 का एक राजयोग बन रहा है और ये नंबर आपको उस टाइम में मल्टीपल हो रहे हैं, तो भी आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने के चांसेस 100% बनते हैं। ये तो हो गए आपके किन नंबरों की वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है और आप डाइवोर्स तक आ जाते हैं। अब अगर ये प्रॉब्लम आपके पास आ ही गया है तो आप ऐसे इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो मैं कुछ रेमेडीज़ अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा और आप मुझे बताइएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे डीएम कीजिएगा और मुझसे आप सजेशन ले सकते हैं। तो पहला जो है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है और डाइवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो नंबर 1 रेमेडी आप क्या करेंगे? आप चेक करेंगे कि आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में है, रिलेशनशिप जोन में है यानी साउथ वेस्ट में है या नहीं है, तो आप उसको चेक कीजिएगा। दूसरा जो है, आपको मैं एक ऐसे क्रिस्टल के बारे में बता रही हूँ जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो ये जो क्रिस्टल है ये है रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, दूसरा है एमेथिस्ट एंड तीसरा है ग्रीन एवेंचुरिन। अब मैं इनका काम क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। रोज क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल आपके सेल्फ लव को बढ़ाता है। जब आपका सेल्फ लव बढ़ेगा तो आपको क्लैरिटी आएगी एंड यू फील हैप्पीनेस इन योर लाइफ, एनर्जेटिक इन योर लाइफ, और आपको लगेगा कि मुझे कैसे जीना चाहिए, मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए, या मेरा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। जो दूसरा है वो है ग्रीन एवेंचुरिन। इसके कलर ग्रीन है और ग्रीन का जो नंबर होता है वो है 5 है। तो 5 हमारे लाइफ में क्या देता है? स्टेबिलिटी। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो कोई एक बड़ा सेक्टर है जो स्टेबल नहीं है, यानी इट मीन्स स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ रहा है। तो ये क्रिस्टल भी आपको रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड वन इज एमेथिस्ट। एमेथिस्ट ऑलवेज आपको ग्राउंडेड करता है, एंड जब ग्राउंडेड मतलब अर्थ एलिमेंट मतलब स्टेबिलिटी, तो ये आपको एक मेंटल क्लियरिटी भी देता है एंड आपको स्टेबिलिटी भी देता है। तो आप इन तीनों क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, सेल्फ लव के लिए एंड ग्राउंडिंग के लिए। जो दूसरा है, मैं आपको अपनी एक रेमेडी बताती हूँ। मैं एक ऑयल देती हूँ आपको, ये है रिलेशनशिप का ऑयल। अगर आप इसे अपनी कलाई पे रोज़ लगाते हैं तो आपका रिलेशनशिप स्लोली ठीक होना शुरू हो जाएगा। एंड दूसरा जो है वो है 7 चक्रा। जब हमारे बॉडी का जो 7 चक्रा होता है वो कोई भी अगर अलाइन नहीं होता है, डिस्टर्ब होता है, तो इस वक्त भी हमारे सारे सेक्टर में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस दोनों ऑयल का यूज़ कर सकते हैं और अपने लाइफ में पावरफुल इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो ये अगर आप रेमेडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो इनके द्वारा मैं आपके रिलेशनशिप को ठीक करती हूँ। तो अगर आपको भी लगता है कि मेरे लाइफ में रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, या माइनर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प कर सकूँ। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ, आपका कमेंट हमें ऑलवेज बूस्ट करता है। थैंक यू।